हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियोलॉजी गाइड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में, जो यूपीएससी जीएसआई एग्ज़ाम, सीएसआईआर नेट, अर्थ साइंस एग्ज़ाम एंड गेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। लैंडफॉर्म्स के प्रोसेस और एग्जाम्पल समझना आपके एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इओलियन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। तो इओलियन लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो ये जो फीचर्स होते हैं ये बनते हैं विंड एक्शंस के कारण एरिड सेमी रीजन्स में। अम, अगर हम सही से समझे तो इओलियन या विंड ड्राइवन, इओलियन को विंड ड्राइवन लैंडफॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि ये विंड से जनरेट होते हैं। तो इओलियन या विंड ड्राइवन लैंडफॉर्म्स ज़्यादातर एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। ये लैंडफॉर्म इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन प्रोसेस के कारण बनते हैं। चलिए समझते हैं इओलियन प्रोसेस क्या होता है। तो इओलियन प्रोसेस 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इरोजन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड डिपोजिशन। तो हमारा जो इरोजन होता है उसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं, डिफ्लीशन और एब्रेशन। मतलब जो इरोजन होता है वो दो, इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है जब लूज मटेरियल विंड आती है और अपने साथ लूज मटेरियल को ले जाती है, यही तो होता है इरोजन। तो ये इरोजन दो तरीके से होता है, पहला डिफ्लेशन और दूसरा एब्रेशन। तो डिफ्लेशन क्या होता है? जब विंड लूज पार्टिकल्स को उड़ा लेती है शैलो डिप्रेशन बनाते हुए, तो उसे हम डिफ्लेशन प्रोसेस कहते हैं। जब विंड अपने साथ लूज मटेरियल को, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है और एक शैलो डिप्रेशन बनाती है उस जगह पे, उसे हम डिफ्लेशन बोलते हैं। अब एब्रेशन को समझते हैं। एब्रेशन क्या होता है? तो सैंड पार्टिकल्स रॉक्स को स्क्रैप और पॉलिश करते करते हैं, तो उन्हें एब्रेशन कहते हैं। क्या होता है कि जब विंड बहुत तेज़ चलती है तो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने साथ लेके आती है और वो क्या करती है, वो किसी भी रॉक सरफेस पे टकराती है आकर। जब वो सैंड पार्टिकल्स बार बार, तो जो भी रॉक का वो पार्ट होगा जहाँ पे जो सैंड पार्टिकल से वो टकरा रही है, वो उसको पॉलिश कर देगी और स्क्रैप कर देगी, तो उसको हम एब्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। सेकंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से होता है, सस्पेंशन, सॉल्टेशन और क्रीप। सस्पेंशन की बात करें तो उसमें फाइन पार्टिकल्स एयर में कैरी की जाती हैं। ठीक है। जो सस्पेंशन होता है उसमें क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सेल्ट, क्ले हो गया, वो जब एयर के साथ ट्रैवल करने लग जाते हैं तो उन्हें हम सस्पेंशन बोलते हैं। ओके। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये देखिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, विंड आई यहाँ से, फिर वो यहाँ से उसने सैंड पार्टिकल्स लिया और अपने साथ उड़ा ले गई, ये अपने साथ उड़ा ले गई, इसको बोला सस्पेंशन। अब देखिए सॉल्टेशन को समझते हैं। ये सॉल्टेशन क्या होता है? जब सैंड ग्रेन्स जो होते हैं वो लिफ्ट और बाउंस होते हैं सरफेस पे विंड के कारण, उन्हें हम सॉल्टेशन कहते हैं। क्रीप क्या होता है? जब लार्ज पार्टिकल्स रोल होते हैं ग्राउंड में, उन्हें हम क्रीप बोलते हैं। आइए समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखिए इस डायग्राम में क्या दिखा है। सस्पेंशन तो ये रहा, जो विंड आई यहाँ से, वो अपने साथ सैंड पार्टिकल्स को ले गई, उसे सस्पेंशन बोला। अब जब विंड आई और यहाँ से सैंड ग्रेन को अपने साथ उसने विंड के फोर्स के कारण जो सैंड पार्टिकल्स है वो बाउंस हुए और यहाँ पर आए, फिर वहाँ से बाउंस हुए, यहाँ पर आए, ऐसे करके ये बाउंस हो रहे हैं और ऐसे यहाँ तक दूर तक जाते हैं, उसे बोलते हैं सॉल्टेशन। जो सैंड पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं। और क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है जब ये जो सरफेस है, देखिए ये क्रीप दिखाया ना, सरफेस पे जो विंड आई, यहाँ से विंड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, जिसके कारण जो सैंड पार्टिकल्स है वो रोल डाउन हो रहे हैं इस सरफेस के ऊपर ही, जो रोल डाउन होने उसे बोलते हैं सस्पेंशन। ओके। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि डिपोजिशन के बारे में। इओलियन प्रोसेस का जो डिपोजिशन प्रोसेस है वो क्या होता है। जब विंड
की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है मटेरियल को, उसे ही डिपॉजिट बोलते हैं। क्या होता है, जब विंड जो होती है वो धीरे हो जाती है, जब विंड, तो वो ज़्यादातर मटेरियल अपने साथ नहीं ले जा पाती, तो वो क्या करती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती है। तो जब वो अपने साथ मटेरियल को लेकर जाती है और एक जगह ले जाकर डिपॉजिट करती है, देखिए जैसे यहाँ विंड आई, विंड ने क्या किया, अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को लेके गई, ठीक है। फिर अब वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही है क्योंकि वो धीरे हो गई है, तो वो यहाँ पर पूरा सैंड पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देगी और अलग अलग लैंड फॉर्म्स बना देगी, इस टाइप के बना देगी या फिर इस टाइप का बना देगी डिपॉजिट करके। ओके, तो चलिए अब हम इओलियन लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब इओलियन इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में, कि जब विंड आती है वो अपने साथ सैंड ग्रेन्स को ले जाती है, तो किस टाइप के लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं उस जगह पे जहाँ से सैंड का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन हॉलोज ये क्या होता है, शैलो डिप्रेशन जब बनते हैं सेडिमेंट्स के रिमूव होने के कारण, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन हैलो। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे विंड आई, विंड ने क्या किया, यहाँ के सैंड ले गई दूसरी जगह पे, यहाँ पे ले जाके उसने डिपॉजिट कर दिया, बट यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक हॉलो बन गया, डिप्रेशन बन गया, तो इसको बोलेंगे डिफ्लेशन हैलो, ठीक है। एग्जाम्पल कार्टरा डिप्रेशन इन इजिप्ट। ओके, नेक्स्ट हम डेजर्ट पेवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। डेजर्ट पेवमेंट्स क्या होता है, तो सरफेस जो होता है वो सरफेस पे क्या होता है, बहुत सारे रॉक्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं और सैंड होती है, इन सबको मिला के बनता है हमारा अर्थ सरफेस। देखिए जैसे ये है हमारा अर्थ सरफेस, यहाँ पे बहुत सारे सैंड ग्रेन्स हैं, फिर पेबल्स भी हैं और ग्रेवल्स भी हैं। तो क्या होगा, विंड आई, विंड अपने साथ ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना सैंड के, इसको वो उड़ा अपने साथ रिमूव कर देगी, ले जाएगी। अब ये क्या बचेगा इस लैंड फॉर्म में, सिर्फ ये जो बड़े बड़े पेबल्स हो गए, ग्रेवल्स हो गए, वो बच जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं डेजर्ट पेवमेंट। जब जो लूज पार्टिकल्स होते हैं वो जब रिमूव हो जाते हैं और जो ये पेबल्स ग्रेवल्स वहाँ पे बच जाते हैं, तो ऐसे सरफेस को हम डेजर्ट पेवमेंट में बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे जो लूज पार्टिकल्स थे वो चले गए हैं, अब सिर्फ यहाँ पे पेबल्स ये सब बचे हुए हैं, तो ये हो गया डेजर्ट पेवमेंट। और थर्ड है यार्डंग्स। यार्डंग्स क्या होते हैं, ये एक स्ट्रीम लाइन रिजेस होती हैं जो कि कर्व्ड आउट ऑफ रॉक बाय विंड इरोजन। देखो क्या होता है कि विंड आई, यहाँ से विंड ने क्या किया, बहुत सैंड को अपने साथ ले गई, रिमूव कर दिया सैंड को, बट जहाँ, और उसने सैंड को रिमूव करा और ऐसा शेप क्रिएट कर दिया, यहाँ से विंड आ रही है, ठीक है, वो अपने साथ सैंड को यहाँ से ले गई पूरा, तो यहाँ पे ऐसा लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया, उसको बोलते हैं यार्डंग्स, ठीक है। ये एक स्ट्रीमलाइन रिजेस होती हैं जो विंड एब्रेशन से कर्व होती हैं, ठीक है। विंड एब्रेशन जब होता है तो वो एक कर्व सरफेस बना देती हैं, कर्व लैंडफॉर्म बना देती है, उसे बोलते हैं यार्डंग्स, ठीक है, ऐसा शेप बनाती हैं। फोर्थ है वेंटिफैक्ट्स। वेंटिफैक्ट्स क्या होते हैं, तो वेंटिफैक्ट्स जब क्या क्या होता है कि जब विंड आती है, यहाँ से विंड आई, यहाँ से विंड आई, उसने जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साथ रिमूव कर रही है, और वो जो सैंड पार्टिकल्स हो रहे हैं वो बार बार इस रॉक सरफेस पे यहाँ पे टकरा रहे हैं और फिर उधर चल जा रहे हैं, टकरा के सैंड पार्टिकल्स यहाँ चले गए, तो जो ये वाला सरफेस है रॉक का वो स्मूथ हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम वेंटिफैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जब रॉक्स जो विंड्स ड्राइवन सैंड की वजह से पॉलिश्ड या ग्रूव्ड होते हैं उसे हम वेंटिफैक्ट्स बोलते हैं,
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इओलियन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजन मतलब जब विंड अपने साथ सॉइल को या सैंड पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है तो कैसे लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। अब हम समझेंगे इओलियन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को कि इओलियन जब सैंड पार्टिकल्स को ले जाकर और एक जगह डिपॉजिट कर देती है तो कैसे लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। फर्स्ट है हमारा सैंड ड्यून। तो सैंड ड्यून क्या होता है तो देखते हैं। जो सैंड ड्यून्स होता है वो माउंट्स और रिजेस होते हैं सैंड के, जो कि विंड के कारण बनते हैं, ठीक है। और जो ये सैंड ड्यून्स होते हैं इसके भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि बार्चन ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, स्टार ड्यून्स और पैराबोलिक ड्यून्स। तो जो ये बार्चन्स ड्यून्स होते हैं ये क्या होते हैं, बार्चन ड्यून्स, तो ये क्रीशन शेप्ड के होते हैं जिनकी जो टिप्स होती है वो डाउनविंड पॉइंट में होती है, जिसे समझते हैं। इसमें से एग्जाम्पल ये है हमारा बार्चन ड्यून। क्या हो रहा है, विंड आ रही है, विंड इस तरफ ज़्यादा लग रही है तो एक सेकंड देखिए ये कैसा शेप बना रही है। प्रिवेलिंग विंड आई यहाँ से वो सॉइल पार्टिकल्स को लेके आ रही है और यहाँ पे आके वो इस शेप में डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। जितने भी इस शेप के होते हैं ये होते हैं हमारे बार्चन ड्यून्स। तो समझ में आया बार्चन ड्यून्स क्या होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं, ये एक लॉन्ग रिजेस होती हैं जो कि विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती हैं। ट्रांसवर्स ड्यून्स जैसे ये रही, देखो यहाँ से विंड आई, सॉइल सैंड लेकर आई अपने साथ और लाके उसने डिपॉजिट किया, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है विंड डायरेक्शन इधर से आ रही है। देखो क्या है, विंड डायरेक्शन आई और लैंडफॉर्म ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है विंड डायरेक्शन के। फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ये है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ये विंड डायरेक्शन के पैरेलल होती है। स्टार ड्यून्स जो कि मल्टी आर्म ड्यून्स होती है जो कि वेरिएबल विंड डायरेक्शन से बनती है। और पैराबोलिक ड्यून्स ये यू शेप्ड ड्यून्स होती हैं, ठीक है, जो कि ये भी विंड डायरेक्शन के कारण ही बनती है, विंड के कारण बनती है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम में एक तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वो ये डायग्राम दे देंगे और इसमें से वो पूछ देंगे बार्चन ड्यून्स कौन सा है, तो आपको वहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। या फिर कैसा आ जाता है कि वो दे देते हैं फर्स्ट नाम दे दिया, सेकंड नाम दे दिया, ऐसे ये डायग्राम दे देंगे और फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, और बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे। उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट डायग्राम जो है ये कौन सी ड्यून्स है, थर्ड कौन से, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि लोसेस क्या होते हैं। ये भी एक डिपोजिशनल फीचर्स है। लोसेस क्या होते हैं, जब विंड ब्लोन होती है तो विंड ब्लोन के कारण जो सिल डिपॉजिट हो जाता है और एक फॉर्मिंग और बनाता है फर्टाइल सॉइल्स बनाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब विंड आ रही है और वो एक जगह पे एक सिल्ट को डिपॉजिट करती जा रही है तो लोसेस बनते हैं। जैसे कि डायग्राम है, ये देखो, ये जो है हमारा ये है हमारा लोसेस। क्या है, विंड आई यहाँ सर और उसने लाके यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट कर दिए, तो ये हो गया। ये नीचे सैंड है, ये लोसेस डिपॉजिट हुआ, फिर यहाँ सैंड डिपॉजिट हुआ, ओके। तो एग्जांपल है लोसेस प्लेट्यू इन चाइना। थर्ड है रिपल मार्क। रिपल मार्क क्या होता है, स्मॉल रिजेस फॉर्म्ड ऑन सरफेस सैंड सरफेस ड्यू टू विंड एक्शन। विंड एक्शन के कारण जो स्मॉल रिजेस बनती हैं उसे बोलते हैं हम रिपल मार्क्स, ओके। रिपल मार्क्स कैसे क्रिएट होते दिखाती हूँ। ये है हमारा लैंड सरफेस, इस पे जो ऐसे वाले शेप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिपल मार्क्स, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जिसमें हम पढ़ेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए इसकी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। तो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। फर्स्ट की ये हेल्प करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझने में। थर्ड,
ये जो विंड पैटर्न्स बनते हैं, मतलब लैंड फॉर्म्स बनते हैं ना इससे, तो उससे हमें पता चलता है कि पहले जो विंड आई थी वो किस टाइप की विंड आई थी, किस डायरेक्शन में आई थी, या उसकी स्पीड क्या थी विंड की। तो उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो ये लोएस्ट डिपॉजिट होते हैं वो एक फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है, तो इकोनॉमिक के लिए इस पर्पज़ से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, जो कि लोसेस डिपॉजिट के कारण क्रिएट होते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो यूनिक हैबिटेट्स फॉर डेजर्ट फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं। तो इओलियन लैंडस्केप्स के एग्जाम्पल्स हैं सहारा डेजर्ट अफ्रीका, थार डेजर्ट इंडिया और मोजावे डेजर्ट यूएसए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लूवियल लैंड फॉर्म के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। द जियोलॉजी गाइड के लिए जियोलॉजी और ज्योग्राफी और इनसाइट कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।